आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉकेट फोर्स के बारे में। कल भारतीय सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि आने वाले समय में भारतीय सेना के अंदर एक रॉकेट फोर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा और ये रॉकेट फोर्स चीन या रशिया की तर्ज पर नहीं बल्कि भारतीय रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाई जाएगी। जब भी वॉर फाइटिंग की बात की जाती है जहाँ पर लॉन्ग रेंज से एनिमी को न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसका बेसिक क्लासिफिकेशन आर्टिलरी होता है, यानी कि आपने काफी ज्यादा स्टैंड ऑफ रेंज से एनिमी के ऊपर बॉम्बार्डमेंट की है और अब आप मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और इन्फेंट्री की मदद से क्लोज इन करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास में जितनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है ऑपरेशनली आपको उतना ही ज्यादा फायदा होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी के लिए रॉकेट्स का प्रयोग काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। नाजी जर्मनी का V2 रॉकेट सबसे पहला रॉकेट आर्टिलरी था और जैसे जैसे समय बीतता गया ये लॉन्ग रेंज रॉकेट और भी ज्यादा लॉन्ग रेंज सिस्टम बनते गए और आज की तारीख में ICBMs यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल काफी हद तक वही काम करते हैं। हालांकि अब इनका रोल बेसिक आर्टिलरी से एक्सटेंड होकर प्रिसीजन स्ट्राइक का हो चुका है और इस तरीके के सिस्टम आज की तारीख में प्राइमरी सोर्स है न्यूक्लियर स्ट्राइक के। अगर रॉकेट फोर्सेस की बात की जाए तो इस समय वर्ल्ड में रशिया और चाइना दोनों के पास में अपने अपने रॉकेट फोर्सेस हैं। हालांकि दूसरे कंट्रीज के पास में भी अपने रॉकेट फोर्सेस हैं, लेकिन वो काफी हद तक स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला के अंदर हैं। इनफैक्ट रशिया के खुद के रॉकेट फोर्सेस स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कहलाते हैं, प्रिसाइसली स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस ऑफ रशियन फेडरेशन। रॉकेट फोर्सेस का जो बेसिक आइडिया है उसके तहत सभी तरीके के रॉकेट्स को, चाहे वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हो, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या फिर लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ही क्यों ना हो, इन सभी को एक ही चेन ऑफ कमांड के अंडर लाना और सभी एसेट्स को कुछ इस तरीके से मैनेज करना कि इनके डिप्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा समय ना लगे, साथ ही इनके यूज को लेकर जो डिसीजन मेकिंग हो वो काफी ज्यादा एजाइल हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें कि भारतीय सेनाएं किस तरीके से अपने रॉकेट्स को यूज करती हैं या यूज करने का प्लान करती हैं, तो आपको समझ में आएगा वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडियन एयरफोर्स के पास में अपने खुद के एसेट्स हैं, वहीं इंडियन आर्मी के पास में अपने खुद के एसेट्स हैं और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास में अपने एसेट्स तो होते ही होते हैं। ये सारे के सारे एसेट्स काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इनकी चेन ऑफ कमांड डिफरेंट है और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड है और इसी चीज को दूर करने की कोशिश इस रॉकेट फोर्स कमांड के तहत की जाएगी। हालांकि अभी तक इसके कमांड एंड कंट्रोल और कॉम्पोजिशन को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है और फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है वो जनरल रावत के थ्रू मिली है, जहां पर उन्होंने इस टॉपिक को ब्रीफली टच किया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि भारत की तरफ से सीरियसली इस टॉपिक को कंसिडर किया जा रहा है और रॉकेट फोर्सेस बन जाने के बाद में जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा फोर्सेस की जॉइंटनेस को लेकर। अभी तीनों सेनाओं के एसेट्स काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन रॉकेट फोर्सेस आ जाने के बाद में काफी हद तक भारतीय वायुसेना और थल सेना के एसेट्स एक ही चेन ऑफ कमांड में आ जाएंगे। हालांकि मोस्ट लाइकली इंडियन नेवी के एसेट्स रॉकेट फोर्सेस के अंडर नहीं आएंगे। इसके अलावा इस अप्रोच में जो दूसरा एडवांटेज है वो शॉर्ट डिसीजन मेकिंग साइकिल को लेकर है। आज की तारीख में मिसाइल्स के यूज के लिए भारत में हाईएस्ट लेवल पर डिसीजन लेने पड़ते हैं और इस तरीके की डिसीजन मेकिंग साइकिल किसी भी वॉर के दौरान काफी ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। इसके अलावा आपके जो प्राइमरी थ्रेट्स हैं उनके थ्रेशोल्ड आपकी तुलना में काफी ज्यादा लो हैं। ऐसे में रॉकेट फोर्सेस को स्टैब्लिश करना भारत के दोनों पोटेंशियल एनिमीज की तुलना में अपने आप को लेवल करने वाली एक्सरसाइज होगी। भारत के दोनों पोटेंशियल एनिमी यानी कि चाइना और पाकिस्तान में उनके जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हैं वो कंपैरेटिवली लो हैं। हालांकि भारत और चाइना दोनों देशों की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन चाइना में रॉकेट फोर्सेस कमांड को काफी हद तक एक तरीके की ऑटोनॉमी हासिल है और अब भारत की खुद की रॉकेट फोर्स बन जाने के बाद में चीजें काफी हद तक इवन आउट हो जाएंगी। आमतौर पर जो थ्रेट भारत के ऊपर चाइना से डील करते समय बना रहता है, भारत की खुद की रॉकेट फोर्सेस आ जाने के बाद में वही थ्रेट चाइना के ऊपर भी बना रहेगा और इसी वजह से ये जो म्यूचुअल डिटरेंस है भारत और चाइना के बीच में उसमें और बेहतर बैलेंस आएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।